वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अब नए वीडियो के साथ प्री बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 भौतिक शास्त्र का पेपर आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन में लेकर आया हूं। फिजिक्स का एक एक प्रश्न आपके सामने मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दे और किसी भी प्रकार से इस वीडियो को सॉल्व मैंने आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। कुछ वैकल्पिक प्रश्न आपके सामने मैं हल कर रहा हूं, तो कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं आपके कि एप्सिलॉन E0, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है कूलाम प्रति न्यूटन वर्ग मीटर। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही रहेगा। एक तार को खींचने पर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत प्रवेश करता है तो कण की पथ की गति कैसी होती है? तो उसके पथ की गति हो जाएगी वृत्तीय गति। आगे बढ़ते हैं। भंवर धारा का उपयोग किया जाता है तो उपरोक्त सभी में ये इसके अंदर रुद्धोलन धारा बनाने में, चालक मापी में, विद्युत ब्रेक में भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा पढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिणामी चुंबक ई तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी बी में संबंध क्या होता है? बी बराबर ई अपॉन वी। हमने 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान को देखते हैं। पहला वाला रिक्त स्थान किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम। किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने के सामर्थ्य खालिस्तान को कहते हैं। तो चुंबक अर्जित करने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो इसका आ जाएगा चुंबकनशीलता। तो मैं लिख देता हूँ आपका इसका आंसर चुंबकनशीलता। ठीक है, आप ऐसे उतार लेना इसको। चलो मैं क्लियर लिख देता हूँ एक बार। चुंबकन और ये शीलता, ये आपका आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगला वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य में कलांतर होता है। तो एलसी परिपथ में जब धारा और कलांतर के बीच में इसका जो कलांतर बनता है वो 180 डिग्री का जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो वो जीवाणुनाशक के रूप में तरंग होती है आपकी पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंग इसका आंसर रहेगा। फिर तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है। तो वो जो तरंग वृद्धि होती है उसे कहते हैं तरंगाग्र। इसका आंसर तरंगाग्र रहेगा। अब हम जोड़ी को कवर करते हैं। तो जोड़ी को कवर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का आंसर रहेगा आपका ए एम स्क्वायर। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक हो जाएगा जे एस। बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी का आ जाएगा दृश्य क्षेत्र। और पीएन संधि, तो पीएन संधि का आ जाएगा दृष्टकारी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये NH/2n। ये हमने जोड़ी आपको कवर करवा दी। अब प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक चौथे में आपका एक शब्द में उत्तर दिया है, तो धातु का कार्यफलन। तो किसी धातु का कार्यफलन वह होता है जो न्यूनतम कार्य में लगता है, वो धातु का कार्यफलन कहलाता है। ये आप और इसकी परिभाषा देख सकते हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रभाव आपतित प्रकाश में धारा बढ़ाने पर उस पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव बढ़ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा कितनी होती, न्यूनतम कक्षाएं की ऊर्जा कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन होती है। अगला वाला देखते हैं चौथा। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशों के गोलीय मेघ है? तो ये आ जाएगा थॉमसन मॉडल। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन थॉमसन मॉडल। आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गेट कौन से हैं, नाम बताइए। तो सार्वत्रिक गेट 2 हैं हमारे, एक तो नोर गेट और एक हो जाएगा आपका नंद गेट। हमने
यहाँ पर आपके 5 अंक के वैकल्पिक प्रश्न को कवर किया है, 25 अंक के वैकल्पिक प्रश्न को कवर किया है। अब ये फटाफट ये पेपर आप देख लें अपना, इस पेपर को ध्यान से समझ लें। इस पेपर के मैं उत्तर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सारे के सारे। ये उत्तर अभी आपके स्क्रीन पर रहेंगे, ये आप वीडियो को रोक कर सारे के सारे उत्तर नोट कर सकते हैं। तो देखें आप उत्तर आपके 5वें से अभी हमने पाँच ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं, पाँचों के 5 प्रश्न के, चारों प्रश्न के 20 अंक के। अब हमने पाँचों प्रश्न का उत्तर आपके सामने रख दिया। इसी प्रकार ये रहा आपके सामने छठे प्रश्न का उत्तर, ये आपके सामने ये 7वां प्रश्न हमने कवर किया। प्रश्न आप देख सकते हैं, मैंने आपको पेपर पहले ही समझा दिया, बता दिया। और पहले इसमें 7वें प्रश्न का ये आंसर है और वाला। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इसी प्रकार मैं वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ये ध्यान से देखें। 8वां प्रश्न का उत्तर अमीटर वोल्टीमीटर में अंतर आपके सामने रखा है हमने। 9वां प्रश्न और 9वें का ये कौन सा है, और वाला प्रश्न है, नर्म लोहा। अब 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी फटाफट नोट कर लें, वीडियो को रोक लें या स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट जल्दी। ये 11वां प्रश्न आपका, 11वें प्रश्न का और वाला, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण के बचाव। तो ये बचाव होगा इनके ताम्र क्षय, लोह क्षय। अब यहाँ 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वां प्रश्न पौधाघर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव का आंसर दिया है। फिर ये 13वां प्रश्न आपके सामने है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 14 में तापायनिक उत्सर्जन और उसके गुण बताए हैं। तो ये हो गया आपके तापायनिक उत्सर्जन गुण। 15वां प्रश्न, ये 15वां प्रश्न आपका, 15वें प्रश्न में एक सवाल था, वो आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता दिया। तो आप ध्यान से देखें इस सवाल को और नोट कर लें अपनी कॉपियों में। अगला देखते हैं 16 प्रश्न का संपूर्ण हल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस पेपर में संपूर्ण पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये 18वें प्रश्न का अथवा वाला, जिसका अथवा है तो उसके अथवा को भी हमने आपके सामने लिख दिया। 19वां प्रश्न बोर का परमाणु मॉडल। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। तो 20वें प्रश्न को देखते हैं, गाउस की प्रमेय। तो ये गाउस की प्रमेय हमने आपके सामने प्रोवाइड कर दी है, पूरी की पूरी प्रमेय को सॉल्व करके आपको बताया है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनती है इस वीडियो पर, और दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है। 21वां प्रश्न आपको प्रोवाइड कर दिया। 22वां प्रश्न और इसका अंतिम प्रश्न, गेट बनाए हैं तो गेट में एंड गेट बना दिया है और इसकी सत्यता सारणी, और गेट बना दिया है, इसकी भी सत्यता सारणी, और नॉट गेट बना दिया, नन गेट। ये आपके लॉजिक गेट के बारे में हमने बता दिया। ये हमने सारे के सारे इस वीडियो में सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। और ये वीडियो सभी को प्रोवाइड कर दें, आप दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद साथियों, जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ।